Hello everyone, I am Udhay Singh and today I will explain 12th class poem An Elementary School Classroom in Slum। आज हम 12वीं क्लास की पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम को एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक से और उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके स्टैंजा भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसके पोएट का क्या नाम है। तो एलिमेंट्री का मतलब, पहले मैं आपको पोएम का मतलब बता देता हूँ कि एलिमेंट्री का मतलब होता है कि प्राइमरी। तो प्राइमरी स्कूल के जो क्लासरूम है, स्लम का मतलब झुग्गी झोपड़ी या जो पोश एरिया नहीं होते, गरीबों का जो क्षेत्र होता है वो स्लम एरिया होता है। तो उसमें जो ये स्कूल है, जो एलिमेंट्री के स्कूल हैं, जो प्राइमरी के स्कूल हैं, उसकी क्या कंडीशन है, कैसी हालत है, यहाँ पे जो पोएट ने स्पेंडर ने यही बताया है। तो पोएट का जो नेम है स्टीफन स्पेंडर, ये पोएट का नेम है। वो आपको बताएगा कि स्लम में जो क्लासरूम है एलिमेंट्री स्कूल के वो कैसे हैं, उनके स्कूल कैसे हैं, ये बच्चे कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली कैसी, सबके बारे में बताएगा। उसका जो बर्थ हुआ था स्टीफन स्पेंडर का, वो 1909 में हुआ, उनकी डेथ हुई 1995 में। तो इट मीन्स ये जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है स्कूल का, ये 1930, 40, 50 की बात है। उस टाइम इनकी ऐसे स्कूलों की क्या हालत। तो जो पोएट है ये इंग्लिश पोएट है और एन एसिएट मतलब निबंधकार भी, काफ़ी सारे निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन, और ये बर्लिन चले गए थे इन 1930 में। तो ये अपनी डिग्री ले रहे थे, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से उन्होंने वो डिग्री छोड़ दी और अपने जो देश में लौट गए वापस बर्लिन में, मतलब जर्मन में। और क्यों लौट गए? क्योंकि उनको लगा कि जो बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। उन्होंने क्या करा, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने अपने आप को एक समाज सेवी और एक शांतिकार घोषित किया और समाज के लिए काम किया और समाज के लिए ही लिखा। तो उनकी बहुत सारी पोएम है, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिविटी एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इस टाइप की बहुत सारी पोएम है। तो एक ये जो पोएम है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम? क्या आप किसी स्लम के पास या स्लम में जो प्राइमरी के स्कूल होते हैं वहाँ आपने वहाँ विजिट किया है? तो आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर उनको फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एरिया है, मोस्ट ऑफ द सिटी है, उसमें तो अब कंडीशन अच्छी हो गई है। लेकिन 30 के दशक में 1930 में, 40 में, 50 में, 60 में और 70 तक भी काफ़ी हालत ख़राब थी। तो वहीं की बात करते हैं। अब क्लासरूम की बात है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है बता रहा है कि ये जो बच्चे हैं स्लम के वो कैसे हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस, और ये शहरों से दूर जाकर, ठीक है, जो बच्चे रहते स्लम में उनके जो चेहरे हैं लाइक रूटलेस वीड्स, ये कैसे हैं? जैसे किसी पौधे की जड़ नहीं होती है, तो जड़ रहित हैं ये, ठीक है, मतलब काफ़ी इनके मुरझाए हुए चेहरे हैं। द हेयर टॉर्न राउंड द देयर पैलर, और इनके जो बाल हैं वो उनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं। मीन्स इनकी जो लुकिंग है, बाय लुकिंग जो बच्चे हैं बिल्कुल गरीब हैं, ठीक है, उनका कोई केयर नहीं है, उनके बालों की कोई केयर नहीं है, उनके शरीर की कोई केयर नहीं है। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, और एक लंबी सी लड़की जो कक्षा में है, क्लास में है, और उसका जो सिर है उसने झुकाया हुआ अपना सिर। द पेपर सीमिंग बॉय, एक पतला सा लड़का विद रेड्स आइज, जिसकी आंखें कैसी हैं? चूहे जैसी हैं। इट मीन्स वहाँ के जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, ठीक है, उनको पूरी तरह से भोजन नहीं मिल पा रहा है, जो पर्याप्त बैलेंस डाइट होती है वो उनके पास नहीं है। स्टंटेड अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़, वो अपने पिता की बीमारी के बारे में बताता रहता है और वो दुर्भाग्यशाली है, उसे अपने
वंश से, अपने परिवार से कुछ भी नहीं मिला है। वो अपने डेस्क से लेसन पढ़ता है एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और जो क्लास है वहाँ पे डिम है। डिम का मतलब वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाइट नहीं है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, वहाँ पे एक बच्चा जो बहुत छोटा सा है, अननोटेड बाय द टीचर, उसे टीचर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो बच्चा जो है हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखों में एक सपना है, एक ड्रीम है ऑफ स्क्वेलर्स गेम, कि गिलहरी के खेल का, इन ट्री रूम अदर देन दिस, और इसकी तुलना में कुछ भी नहीं। वो चाहता है कि जो गिलहरी है, जो स्क्वेरल से पेड़ में जो खेल कर रही है, इस खेल को वो विंडो से बाहर जाके देखे। तो इट मीन्स ये जो बच्चे हैं स्लम के, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कुपोषण के शिकार हैं, घर परिवार से बहुत ही वीक हैं, तो उनके बारे में बताया हुआ है पोएट ने। स्टीफन स्पेंडर, जैसे कि उन्होंने कहा है, ये एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट बन गए थे, एक समाज सेवी और शांतिकार बन चुके थे, तो उन्होंने इस पोएम को लिखा बच्चों के लिए, और उनकी जो असुविधाएं हैं, जो फैसिलिटी नहीं मिली है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ऑन साउथ क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड, और ये जो दीवारें हैं ये काफ़ी टूटी फूटी हो चुकी हैं, कलरलेस हैं, और ये डोनेशन से बनी हैं। और जो शेक्सपियर्स हैड, शेक्सपियर जो बहुत ही महान कवि थे, तो उनका जो फ़ोटो है वो क्लास में लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, इट मीन्स प्रातः जो क्लाउडलेस यानी कि जो सवेरे का टाइम होता है, तो उसमें उनका फ़ोटो एक सीनरी में लगा हुआ है सूरज की जगह, तो उनका फ़ोटो लगा रखा है, तो वो एक तरह से सूर्य की तरफ प्रकाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़ बेल्ट फ्लोरी टायरोल्स वैली। अभी जो एक घाटी का एक और पिक्चर लगी हुई है बहुत ही अच्छी, टायरोल्स वैली की, जिसमें बहुत सारे चर्च हैं और फूलों से भरा हुआ पूरा स्थान है, वो काफ़ी डेवलप्ड प्लेस है। तो ये सब स्कूल में फ़ोटो के तौर पे लगे हुए हैं, लेकिन अब इनका कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि उन बच्चों का संसार क्या है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, और मैप लगे हुए हैं जिसमें पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, सारे देश आ रहे हैं। फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दीज मैप देयर वर्ल्ड, और हमें पता है कि इन बच्चों के लिए ये जो वर्ल्ड के फ़ोटो दिखा रखे हैं, बड़ी बड़ी सीनरी लगा रखी हैं, शेक्सपियर्स की फ़ोटो लगा रखी हैं, ये किसी भी काम नहीं आएंगी, क्योंकि इनका तो संसार केवल विंडोज़ तक ही है, विंडो तक सीमित है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और इनका जो फ्यूचर है वो फॉग की तरह है, फॉग से पेंटेड है, धुंधला है, और वो लगता नहीं कि ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि एजुकेशन ठीक से है नहीं, और एजुकेशन के अलावा बाकी फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। इसके बाद अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। वो कहते हैं कि इनका जो जीवन है वो उसी छोटी सी गलियों में ही बीतेगा, और जो बाहर के संसार से जो डेवलप्ड है उससे बहुत दूर है। अब वो कहते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में, श्योरली शेक्सपियर्स इज़ विग्ड, जो शेक्सपियर्स की फ़ोटो है वो उनके किसी काम नहीं आएगी, वो दुष्ट है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप जो लगाए हुए हैं, जो अच्छी अच्छी सीनरी लगाई हुई हैं, वो एक बैड एग्जाम्पल है, वो बच्चों के काम नहीं आ सकते हैं जब तक उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। विच शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पनिंग दैम टू स्टिल, वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें उनको ललचाती हैं, ठीक है। फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, बस ये लालच देती हैं, ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि मैप लगाने से, बड़े बड़े फ़ोटो लगाने से उनका जीवन में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो बस उनको लालच दे रही हैं, उनका जीवन तो क्रैम्प्ड होल्स, उन छोटे छोटे झुग्गियों झोपड़ी में तक ही सीमित रहेगा। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ऐसा धुंध, ऐसा रात, ऐसी रात जिसका कभी कभी सवेरा नहीं होना, हमेशा अंधेरा ही रहेगा, एंडलेस नाइट है उनकी इस टाइप से, क्योंकि उनके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आ सकती है जब तक उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगी एजुकेशन की।
तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही उनके पास हथियार है, एक ही उनके पास सहारा है, वो एजुकेशन का है। पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी जॉब लेंगे और अच्छी इनकम होगी, तभी वो कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ऑन देयर स्लैग हिप्स दीज चिल्ड्रंस वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। वो ये कहते हैं कि ये झुग्गी झोपड़ी में ही सीमित रहेंगे और हम देख सकते हैं उन बच्चों की जो बॉडी है, शरीर है, वो इतना पतला है, उसमें इतनी कमजोरी है, इतनी हड्डियां दिखाई देती हैं, बोन्स दिखाई देती हैं कि वो कपड़ों में से भी दिखती हैं। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, उनके जो चश्मे लगे हुए हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के मैंडेड ग्लास मरम्मत किए हुए हैं और लाइक बोटल्स बीट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है जैसे बोतल पर पत्थर लगा दिए हों। इस टाइप से उनके पास फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब सारा जीवन उन्हें इसी स्लम में बिताना है, इन्हीं झुग्गी झोपड़ी में बिताना है। सो ब्लड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसलिए ब्लड का मतलब होता है कि दाग। ये मैप पर जो मैप लगा रखे हैं वो दाग है उनके, इनका दुर्भाग्य है। जितना कि उनका दुर्भाग्य है उतने ही बड़े ये दाग हैं। मीन्स उनके लिए ये जो फ़ोटो है, ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो शेक्सपियर की फ़ोटो वगैरह सब बेकार हैं, ठीक है। वो सौभाग्य को, इन चीज़ों को सौभाग्य में नहीं बदल सकती, अच्छा नहीं बना सकती। तो इस स्टैंजा में पॉइंट यही बताता है कि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है और बड़े बड़े पिक्चर्स या महान व्यक्तियों की फ़ोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, वो आगे आकर इनकी हेल्प नहीं करते। दिस मैप बिकम्स द विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। और वो कहते हैं कि ये जो मैप इनकी खिड़कियां बन गए हैं और इनकी खिड़कियां जो बंद हो चुकी हैं। बंद कैसे हो चुकी हैं? जैसे कि एक मरा हुआ व्यक्ति किसी ताबूत में, किसी टॉम में बंद होता है, उसी तरह से इनकी किस्मत बंद हो चुकी है। अब ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब इन्हें खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इनकी किस्मत को उस बंद ताबूत से निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये एक दूसरे व्यक्तियों की तरह, सामान्य व्यक्तियों की तरह, बच्चों की तरह ये अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। और फिर इन बच्चों के जीवन में जो ग्रीन फील्ड मतलब हरियाली आने दो और ये अपना संसार बनाएंगे। रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स। और फिर ये पढ़ेंगे लिखेंगे और इनका जो जीवन है रेगिस्तान की तरह हो गया, वहाँ पर पानी बहेगा। रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। अब वो कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है, ठीक है, जिसके पास कोई फैसिलिटी, जिसके पास किसी को अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो इतिहास उसका बन जाता है। और इतिहास जो बन जाएगा तो ये सूर्य की तरह चमकेगा, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो पूरे वर्ल्ड में होता है, हर व्यक्ति तक पहुंचता है, हर घर तक पहुंचता है, हर देश तक सीमा से परे होता है। तो इसी तरह से जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, जब बच्चों को हो जाएगी तो ये बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह, उनका भविष्य भी काफ़ी ब्राइट होगा और ये भी इतिहास, हिस्ट्री लिखेंगे और इनका भी नाम होगा, महान बनेंगे ये बच्चे। तो यहाँ पर पोएट यही कहना चाहता है कि इन बच्चों की, इन चिल्ड्रन की, इनके परिवार की हमको हेल्प करनी पड़ेगी, ताकि इनको भी अपॉर्चुनिटी, वो अवसर मिल सकें जो दूसरे बच्चों को मिल रहे हैं। लेकिन ये पोएम काफ़ी पुरानी है, 1930 की है, तो उस टाइम इन्होंने इतना एफर्ट किया और आज उसका रिजल्ट दे सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसे लोग आए निकल कर, वहाँ बच्चों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और बच्चों ने बहुत अच्छा काम भी किया, उनका परिवार भी इम्प्रूवमेंट किया, सब कुछ हो गया। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इसके जो स्टैंजा है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।